हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी उसको बहुत अच्छे से करेंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत एक और आंकिक प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक हमारा 5वां है परीक्षा के दृष्टिकोण से आईएमपी। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से, प्रश्न क्रमांक 5, चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, है ना, वर्ग से आप परिचित हैं, केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई प्लस 10 यूसी यानी 10 माइक्रो कूलाम आवेश रखा गया है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? विद्युत फ्लक्स हमें निकालने हैं और संकेत दिया में वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक आप मान सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ये जो फलक हमें दिया है, जो हमारे चित्र में दिख रहा है, क्या है? किसी घन का एक फलक है। तो फलक में यदि हम बात करें या घन में हम बात करें तो घन से आप परिचित हैं, उसमें कुल मिला के कितने 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो हल में हम जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग, या जो संकेत दिया है उसी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं हम गाउस की प्रमेय के अनुसार घन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो गाउस की प्रमेय हमने पढ़ी है, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा? फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया? घन जो है 10 सेंटीमीटर किनारे का घन है, यानी उसकी जो कोर है किनारे की, घन की जो कोर है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। यानी उसका जो किनारा हमें दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, घन का किनारा हमें कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। तो ये जो है ये क्या है? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है और हमें क्या निकालना है? जो हमारी इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी किसी एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि यहाँ पे हमें लिखना है, चूंकि घन की 6 कोरे होती हैं, अतः एक कोर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, है ना, विद्युत फ्लक्स। तो कितना हो जाएगा? संपूर्ण ये, इसमें हम 6 का डिवाइड कर दे तो 1 का निकल जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको हम 5 डैश मान लेते हैं, 5 डैश ई, जो हमें ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो यह जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0, है ना, 6 का मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? Q डैश हमने मान लिया है, 6 हो जाएगा अपॉन में Q अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी 6 का हमने इसमें क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा बन जाएगा इस प्रकार से फॉर्मूला। अब ये तो फॉर्मूला बन गया। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है? इसमें Q दिया है, एप्सिलॉन 0 का मान हम जानते हैं। ये दोनों मान यदि हमारे पास होगा तो 5 डैश का मान हम निकाल पाएंगे, यानी किसी एक कोर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है, जो वर्ग की तरह है ना, ये देखिए वर्ग की तरह, लंबाई और चौड़ाई इसकी क्या है? बराबर है। ठीक है, तो वर्ग की तरह है तो उसको हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो मैं इसको चित्र को अब क्या कर देता हूँ? रफ कर देता हूँ। चित्र का हमारा काम हो गया है, चित्र को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, दिया है। ठीक है, क्या दिया हमें? आवेश दिया है ना, Q बराबर 10 यूसी, है ना। इसको हम काय में कन्वर्ट कर लें, ये माइक्रो कूलाम में दिया, कूलाम में कन्वर्ट कर ले। तो कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -6 का गुणा करते हैं। ठीक है, ये कूलाम में कन्वर्ट हो गया हमारा। इसके अलावा एप्सिलॉन 0 कितना होता है? एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, तो ये दोनों ही मान हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है, इस प्रकार का फॉर्मूला जो इस प्रकार से हमने बनाया उसमें हम मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे
फाइव डैश ई बराबर Q का मान कितना हमारे पास 10 गुणा 10 की घात -6 अपॉन में, देखिए 6 तो ऐसा कैसा रह जाएगा, ये 6 ऐसा कैसा, मैं इसमें मान रख रहा हूँ तो Q का मैंने ऊपर मान रख दिया, 6 ऐसा कैसा, एप्सिलॉन 0 का मान रखेंगे तो एप्सिलॉन 0 का मान कितना हमारे पास 8.854 गुणा 10 की घात -12, ये हमें दिया है, ये हमने मान रख दिया है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो पाया होगा। तो आप क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें इसको। यहां से आगे बढ़ेंगे तो 5 डैश ई बराबर में जो है ये देखिए 12 जो है ना पावर में है, माइनस में है 10 की, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा आपका 10 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10 की घात +12 जो अपॉन से आई है हमारी, है ना, बटे से आई है। ठीक है, ये 10 की पावर जो है माइनस वाली है ना, तो इसको मैं ऊपर ले गया अंश में। तो इस प्रकार से जब भी अंश में ले जाया जाता है किसी भी पद को तो जो उसकी घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है, यदि माइनस में हो तो प्लस हो जाता है, प्लस में हो तो माइनस हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते तो 6 गुणा 8.854 और ठीक बस ये इतना ही है 4। अब यहाँ पे ऊपर देखिए आप, है ना, तो ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है, तो संख्याओं को या तो हम काट लें, ठीक है, चल, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको चल काट लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों को हल कर लेते हैं, तो इन दोनों को हल करेंगे तो आधार समान है, गुणे में घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 5e डैश जो है हमारे यहाँ पे लिख देता है इसको 5 गुणा, देखिए 5 गुणा 10 की पावर क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए आप आधार समान है, गुणे में घाते क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हमने इस प्रकार की बहुत सारी जो है इस प्रकार का बहुत सारा हल कर लिया है। ठीक है, यानी इस प्रकार के बहुत सारे पद हमने हल किए हैं। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी होगी। तो यहाँ पे हम इसको जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, हमारे पास 6 बच जाएगा। वो इस प्रकार से हो जाएगा 10 की पावर -6 + 12 बनता है, घटेगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर 6 बचेगा। तो इस प्रकार से ये हल होता है हमारा। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, ये 3 गुणा 8.854। यहाँ से आगे बढ़े हम तो क्या बनेगा, ये 5 डैश ई बराबर, यहाँ पे हम बात कर लें, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो पहले दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे 3 जीरो ऊपर आ जाएगी। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, 5 ये लिखा। यहाँ से जैसे हम दशमलव हटाएंगे 3 अंक है, 3 जीरो लग जाएगी, 1 2 3 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा हमारा, 6 रहेगा। अपॉन में क्या है हमारे पास, ये है 3 और ये 8854 हो गया। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते 3 का इनके साथ में, तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 हासिल 1 15 16, 3 पंजे 15 और 1 16, 8 × 24 और 1 25 हासिल 2, 8 × 24 और हासिल 2 26, है ना, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये 26,562 हो गया। यहाँ पे ऊपर कितना है, 5,000 है। इसको डिवाइड करें तो ये छोटी संख्या है 5,000। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक जीरो इसके साथ में ले लेते हैं। तो 5 डैश ई बराबर, हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको एक जीरो इधर साथ में ले लेते हैं। तो एक जीरो मैं साथ में लूँ तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 तो पहले से 10 को मैंने एक और अलग कर लिया, तो 10 की जीरो लग जाएगी। अब यहाँ 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी 1 10 इसके साथ में मल्टीप्लाई में लिखा तो गुणा हो गया, तो क्या बन जाएगा, एक जीरो और शामिल हो जाएगा। पहले 5,000 था, अब कितना हो गया, ये 50,000। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 50,000 हो गया आपका। अपॉन में कितना है हमारे पास, 26,562, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डिवाइड कर सकते हैं इसमें। तो 26,562 का हम डिवाइड करेंगे, ये अलग है गुणे में 10 की घात 5 आपका। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 5 डैश ई बराबर 1.88 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, 1.88 गुणा 10 की घात 5। इसको राउंड फिगर में लिख लेते हैं हम, है ना। तो आप एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा उधर रफ करके इसको लिख देता हूँ।
चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसका, फाइव डैश ई बराबर, यहाँ पे राउंड फिगर में इसको आगे लाएंगे 8 को, तो ये 1 के रूप में आगे जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात 5। और यहाँ पे जो सिंबल लगाया जाता है ना वो इस प्रकार से लगाया जाता है, इस प्रकार से लगभग बराबर है, ठीक है, इस प्रकार का सिंबल। इससे पहले भी हमने 2 किया है, 2 सवाल किए हैं इसी प्रकार के, उसमें भी हमने राउंड फिगर में आगे अंकों को जोड़ा था, तो वहाँ पे भी इस प्रकार के सिंबल यूज हमने किए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इकाई जुड़ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इनवर्स, सॉरी प्रति नहीं लगाएंगे, कूलाम इनवर्स, प्रति में लिखेंगे तो कूलाम हो जाएगा, कूलाम इनवर्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। यदि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो पाया तो आपको वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।